राम मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। जय श्री राम के नारे के संग सोने की हुई अयोध्या। नमस्कार, इस वीडियो के साथ मैं हूं पूजा सिंह। राम नगरी अयोध्या का नाम इस वक्त पूरे देश और विदेश में गूंज रहा है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या को सजाया संवारा गया। अयोध्या में हर तरफ राम नाम के झंडे लहरा रहे हैं। गलियों गलियों में जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। घाट घाट जगमगा रहे हैं और राम धुन से पूरी अयोध्या नगरी अलौकिक लग रही है। देश के कोने कोने से आम और खास लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे राम मंदिर निर्माण से न सिर्फ अयोध्या ही बल्कि यूपी की किस्मत भी बदल रही है। वहां की इकोनॉमी में जबरदस्त उछाल आएगा। साथ ही योगी सरकार रिलीजियस टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की प्लानिंग क्या कुछ कर रही है। इससे पहले नजर डालते हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन अब तक सबसे ज्यादा मिले चढ़ावे और दान की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सिर्फ 2 ही दिन में श्रद्धालुओं की तरफ से 3.17 करोड़ रुपए का चढ़ावा या दान आया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के दिन 10 काउंटर दान के लिए खोले गए थे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के बाद भक्तों ने दान काउंटर और ऑनलाइन दान के रूप में अब तक 3.17 करोड़ रुपए का दान दिया है। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हुई। 23 तारीख की बात करें, 23 जनवरी को 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने वहां दर्शन किए हैं। 24 जनवरी को करीब 2.5 लाख भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। आर्थिक रूप से अगर देखें तो अयोध्या में प्रॉपर्टी के दाम अब आसमान छू रहे हैं। पिछले 3-4 सालों में अयोध्या में प्रॉपर्टी के दाम में 10 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। राम मंदिर निर्माण पूरा होने तक यानी कि साल 2026 तक जमीन की कीमतों में कम से कम 300% की वृद्धि होने की उम्मीद की जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां अब अयोध्या को बिजनेस हब के रूप में देख रही हैं। खास तौर पर होटल कारोबारी अब यहां पर पैर जमाने की तैयारी में है। साल 2022-23 में 45,360 रजिस्ट्रियां अयोध्या में हुई थी। 2023-24 में अब तक 34,000 से ज्यादा रजिस्ट्रीज हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर 2 साल में 80,000 रजिस्ट्रियां यहां पर प्रॉपर्टी की हो चुकी हैं, जिससे 162 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिल चुका है। इससे पहले वाराणसी में रिकॉर्ड 1.20 लाख रजिस्ट्री की गई थी, जिससे 806 करोड़ और 628 करोड़ का राजस्व मिला था। ये तो बात प्रॉपर्टी की रही। अब बात बिजनेस अपॉर्चुनिटी की कर लेते हैं। टूरिज्म या कहे रिलीजियस टूरिज्म उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है। काशी, प्रयागराज, मथुरा और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में हो चुकी है। केंद्र और यूपी सरकार भी इन धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। वैसे योगी सरकार का 2024 का जो बजट है वो अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। सूत्रों की माने तो योगी सरकार करीब इस साल 7.5 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है, जिसमें धार्मिक स्थलों और मंदिरों के लिए बड़ा पैकेज अनाउंस हो सकता है। बात अयोध्या की करते हैं तो पर्यटन विभाग के मुताबिक जहां पहले अयोध्या में हर साल सिर्फ 2 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने आते थे, वहीं अब राम मंदिर निर्माण के बाद, राम मंदिर बन जाने के बाद जानकारों के मुताबिक ये आंकड़ा सालाना 2 करोड़ तक पहुंच सकता है। और इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के यहाँ आने की वजह से अयोध्या में हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में हर साल लगभग 20 से 30 हजार लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हर साल जैसे जैसे अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ये रोजगार कई क्षेत्रों में पैदा होंगे, जिसका स्वरूप परमानेंट और रेगुलर जॉब्स के रूप में होगा। दूसरे पर्यटन स्थल की तरह ही अयोध्या में होटल स्टाफ, हाउसकीपिंग, फ्रंट डेस्क मैनेजर, शेफ, टूरिस्ट गाइड जैसे लोगों के तौर पर जो है रोजगार उत्पन्न होगा। हॉस्पिटैलिटी के साथ ही टूर एंड ट्रैवल्स का जो बिजनेस है वो भी तेजी से आगे बढ़ेगा। एसबीआई की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में कई बातें कही गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2027-28 में जब देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होगी, तब तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $500 बिलियन के पार निकल सकती है। ये नॉर्वे जैसे देश की पूरी अर्थव्यवस्था के साइज से ज्यादा होगा। वहीं भारत में अर्थव्यवस्था के हिसाब से दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूटर उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। यानी कुल मिलाकर प्राण प्रतिष्ठा होते ही 5 वर्ष के बालक राम करोड़पति हो गए और साथ ही अयोध्या वासियों का जीवन भी बदल दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके जो भी सजेशंस हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।